मात्र 120 दिन का समय बचा है तुम्हारे नीट के पेपर के लिए। और अगर ऐसा आपको लग रहा है कि टू मच टाइम है तो मैं इसकी रियलिटी चेक आपको तुरंत देती हूं। आपके पास टोटल 2880 आवर्स बचे हुए हैं। इन आवर्स में भी आपके सोने खाने पीने का समय, जो कि मैंने एकदम मिनिमम माना है, अगर मैं हटा दूं तो भी आपके पास केवल 1440 आवर्स बच रहे हैं। और ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा घंटे नहीं है आपकी जिंदगी को चेंज करने के लिए। तभी हो पाएगी अगर आप हार्ड वर्क नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क करोगे तो। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह, योर नीट केमिस्ट्री एजुकेटर। बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, मैम पूरे दिन को किस तरीके से हम यूटिलाइज करेंगे। मैं ये मानकर चलती हूं कि आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट करी है, आपने अभी किसी बैच में एनरोल करा है, तो आपको 3 लेक्चर्स तो देखने हैं दिन के। मैं मानती हूं 2 घंटे आपको फिजिक्स के देखने होंगे, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, तो आपकी 6 घंटे तो सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर देने में, ऑनलाइन लेक्चर देखने में जाने वाली है। इसके बाद एक गलती मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे बच्चे ये गलती रिपीट करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स की, अच्छे स्टूडेंट्स की पढ़ाई में जो अच्छे हैं उनका सिलेक्शन रुकता है। उन्हें लगता है कि सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर्स हम देख रहे हैं, ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, मजा आ रहा है, सिलेक्शन पक्का। जी नहीं, अगर आप कितने भी अच्छे स्टूडेंट हो, क्लास का परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, आपने ऑनलाइन लेक्चर्स देखकर कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। 6 घंटे की लेक्चर के बाद 6 घंटे मिनिमम 6 आवर की सेल्फ स्टडी इज वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर सिलेक्शन। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूं, जरा ध्यान से एक्सपेरिमेंट को देखना। अगर इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए तो लाइफ चेंज हो जाएगी तुम्हारी। यहां पर मैंने एक खाली जार लिया है। अब इस खाली जार में मैं यहां पर चावल डालने वाली हूं। यहां पर चावल ले लिया है मैंने, मैं चावल डालने वाली हूं। धीरे 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 हम चावल डाल रहे हैं। मैंने सारे चावल यहां पर इस जार से यहां पर खाली कर लिया। अब मैं इन जार्स में कुछ बड़े पत्थर, यहां पर देखो मैंने बड़े पत्थर ले रखे हैं, मैं बड़े पत्थर डालूंगी। ये सारे बड़े पत्थर मैं इस जार में डाल रही हूँ, सारे बड़े पत्थर को मैं डाल दूंगी। अब इस जार को जरा मैं बंद करने की कोशिश करूंगी। देखो बंद हो पा रहे, देख लो, ध्यान से देख लो, क्या बंद हो पा रहे? नहीं बंद हो पा रहे, देख लो, नहीं बंद हो पा रहे। नाउ आई एम गोइंग टू रिवर्स। अब मैं पहले ये बड़े पत्थर डाल रही हूँ। पहले मैंने सारे, ऐसा नहीं सोचना कि मैम डंडी मार रही है, पत्थर कम डाल रही है, मैं सारे बड़े पत्थरों को पहले यहाँ पर डाल रही हूँ। अब मैं वापस से ये चावल, पूरे ये डब्बे चावल को इसमें डालने की कोशिश करूंगी। देखते हैं क्या होता है। अब इसको जरा बंद करने की कोशिश करते हैं। ये देखो, सारे बड़े पत्थर हमने डाल दिए और उसके बाद सारा चावल भी वापस से, जितना चावल हमने पहले लिया था सेम क्वांटिटी में चावल हमने डाल दिए और ढक्कन इस बार क्या हुआ? बंद हुआ। मैम ये क्या एक्सपेरिमेंट थी? पहले हमने चावल डाला फिर पत्थर डाला तो हमने देखा जार बंद नहीं हुआ, फिर हमने पहले पत्थर डाले फिर चावल डाला तो जार बंद हो गया। ये क्या फालतूपना है? ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? ध्यान से सुनो मूर्खो, ध्यान से सुनो। ये जो पत्थर है ना, ये तुम्हारे डेली के मेजर टास्क है जो तुम्हें मेजर करने हैं, और ये जो चावल है ना, तुम्हारे छोटे छोटे टास्क है। साइंस ये बोलती है कि जब हम अपने दिन की मेजर टास्क को पहले कर लेते हैं तो हमारे लिए बाकी छोटे छोटे टास्क करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। लेकिन जब हम सुबह उठते ही छोटे छोटे टास्क करते हैं और मेजर टास्क को टालते रहते हैं कि बाद में करेंगे यार, शाम में करेंगे यार, रात में करेंगे यार, तो वो तुम टास्क कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाते हो। तो सबसे पहले तुम्हें मेजर टास्क करनी पड़ेगी। लेट्स से तुम्हें फिजिक्स से डर लगता है तो तुम प्रण ले लो कि मैं सबसे पहले सुबह उठकर फिजिक्स ही लगाऊंगा, फिजिक्स के ही न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, तब मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। और देखना, तुमने टफ चीजें पहले कर ली ना तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस लगाना तुम्हारे लिए पानी सा हो जाएगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, और मैं 100% लिख कर दे सकती हूं कि आधे से ज्यादा बच्चों की सिलेक्शन तो सिर्फ इन्हीं सब कारणों के वजह से रुकती है। यही सब ऐसे कारण है जिन्होंने आपकी लाइफ के लिए रखी है, आपकी करियर के लिए रखी है। अगर आप भी उनमें से हो कि सुबह उठते हो सबसे पहले फेसबुक चलाएंगे, इंस्टा रील्स देखेंगे, यूट्यूब स्क्रॉल करेंगे, स्नैपचैट देखेंगे, स्नैप भेजेंगे अपने क्रश को, या फिर आप रिलेशनशिप में हो और आपको लगता है कि आज मैं 12 बजे तक पढ़ूंगी, बहुत पढ़ लिया, अब 12 से 1 मैं अपने बाबू सोना से बात करूंगी,
फिर फोन रखूंगी, नहीं होगा सिलेक्शन मेरे दोस्त। अगर आपको मेरी बात चुभ रही है, खराब लग रही है, कमेंट में जाओ गाली देकर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वो सच है और सच कड़वा ही होता है। अगर आप ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा। आपको अभी सोना कैसे है कि भाई हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते पढ़ते हमारी आंख लग गई, बुक है हमारे फेस पर गिर गया। अगर इस लेवल की बलिदान, इस लेवल की तपस्या तुम कर रहे हो तभी सिलेक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो शपथ ले लो, कसम खा लो कि मैम इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब जो भी हमारे पास, हम रिलेशनशिप में सबको बोलेंगे भाई तू 4 महीने बाद आना। और अगर प्यार है ना, अगर सच में रिलेशनशिप पे हो और सामने वाले को प्यार है तो वो समझेगा आपकी बात को, रुकेगा और वेट भी करेगा। और वेट नहीं करा तो फिर तो तुम ही समझ जाओ, खुद समझदार हो तुम। तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बोलो कि मैम मैं रेडी हूं बलिदान करने के लिए। सारी चीजों को आज के आज अपने फोन से डिलीट कर दो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, रोबोटिक टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को रोबोट समझते हैं कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 से 5:30 तक फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम 5:30 से 6:30 तक बायोलॉजी पढ़ेंगे, फलाना ढिमकाना। हप, ये फालतूपना करना छोड़ दो, इससे सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ह्यूमन हो, इंसान की तरह रहो। इंस्टेड ऑफ दिस टारगेट सेट करो, सेट योर टारगेट कि भाई आज मेरा टारगेट है, आज मुझे फलाना चैप्टर फिजिक्स की पढ़नी है, फलाना केमिस्ट्री की, फलाना क्वेश्चन लगाने हैं, चेक बॉक्स लगाओ और रात के अंत में इसको टिक करो, टिक करो क्या क्या मैंने अचीव कर लिया। ये तुम्हें मोटिवेट भी करेंगे और एक डोपामिन भी देंगे। जो इंस्टा रील्स और यूट्यूब चलाकर जो तुम्हें डोपामिन रश मिलता था ना, उसको त्याग करके जिस दिन ये टिक करने वाला रश, ये टिक करने वाला डोपामिन अपनाओगे तो देखो कैसे जिंदगी चेंज होती है तुम्हारी। एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप सबको बताना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चे हर दिन मेहनत करते हैं, 12 घंटा 13 घंटा पढ़ते हैं, बट फिर भी उन्हें लगता है कि मेरी तैयारी कम है, मैं अभी भी ज्यादा पढ़ नहीं रहा हूं, मैं अभी भी कम पढ़ रहा हूं। लोग तो 18-18 घंटे पढ़ते हैं। इसके पीछे की रियलिटी मैं आपको बताती हूं। जो बच्चे, जो टॉपर ऐसा बोलता है कि मैं 18-18 घंटे पढ़ता था, उसको जरा बुलाना, मैं उसके सामने पूछूंगी कि क्या तुम 18 घंटे डेली पढ़ते थे? उनका जवाब होगा जी नहीं। मैंने भी टॉपर से बात कर रखी है। 18 घंटे हर दिन पढ़ना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। शायद उन्होंने महीने में किसी 2 दिन या 3 दिन 18 घंटे पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं उस दिन के बाद वाले दिन उनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम हुई होगी। तो आपको 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप 12 घंटे ही पढ़ो, बट शर्त यह है कि कंसिस्टेंट रहो। हर दिन 12 घंटे पढ़ना मामूली बात नहीं है, इसमें ही अच्छों की हालत खराब हो जाएगी। अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करती हूं कि जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है या वो ऐसे बैच की तलाश पर है जहां पर 0 से लेकर बिल्कुल नीट लेवल तक की पढ़ाई आपको कराई जाए, तो ये बैच आपके लिए है। हमारा एक बैच लॉन्च होने वाला है, योद्धा बैच। 3 मंथ्स की डिटेल्ड कोर्स है, बड़ा ही उम्दा बैच है। लास्ट ईयर भी इस बैच से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर करा था और इस साल भी हमें भरोसा है कि बहुत सारे बच्चे इससे भी ज्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। मैं बैच के बारे में जरा बताऊं, बैच 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 31 मार्च को खत्म हो रही है। कहने का मतलब है कि 1 महीने पहले हम आपकी सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे ताकि आप रिवीजन के लिए और टेस्ट देने के लिए टाइम निकाल पाओ। बिल्कुल 0 लेवल से तैयारी कराएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हम 0 लेवल पर है, हमें कुछ भी नहीं आता, क्या हम तब भी पढ़ने आएंगे तो हमें चीजें समझ में आएगी? जी हाँ, 100% समझ में आएगी। 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड न्यूली सिलेबस बेस्ड है। जो सिलेबस अभी न्यू है, अपडेटेड है, उन्हीं सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए हम सारी सिलेबस आपकी कंप्लीट कराएंगे। 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगी और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे, निकल जाएंगे, क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर थोप देंगे, खुद से प्रैक्टिस करते रहो। जी नहीं, अगर हमारे पास आए हो तो थ्योरी भी हम पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस भी हम क्लास में ही इतना सफिशिएंट आपको करा देंगे कि आपको कहीं और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 100+ क्वालिटी क्वेश्चंस पर सब्जेक्ट, चाहे आपकी फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, सब में हर चैप्टर से कम 100 क्वेश्चंस आपको हमारे द्वारा ही करा दिए जाएंगे। एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज आपको मिलेगी हर चैप्टर के बाद।
हर क्लास के बाद आपको डीपीपीस प्रोवाइड किए जाएंगे, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। आजकल बहुत ज्यादा हो गई है, इधर उधर आप जाओ दूसरे किसी कोचिंग में या कहीं और, आपको ऐसे मॉड्यूल्स या ऐसे क्वेश्चंस के सेट मिलते हैं जो बहुत ज्यादा इररिलेवेंट होते हैं आज के डेट के नीट के पेपर के हिसाब से। हमारा जो डीपीपीस है, हमारे क्वेश्चंस है, हमारे टेस्ट है, बिल्कुल आज के डेट के लिए रेलेवेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि फ्रेशली हमारे द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन हमने खुद बनाए हैं, कहीं से ये कि पैसा दे दे छाप ले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खून पसीना यार, सच बताऊं रात दिन हमने मेहनत करी है आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए, ताकि आपका पूरा फोकस उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना हो, ना कि क्वेश्चंस ढूंढना कि यहां से क्वेश्चन बढ़िया ले या वहां से क्वेश्चन बढ़िया ले। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है बैच का। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है या हमें भी। नेक्स्ट है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये ब्रह्मास्त्र है हमारे बैच का। लास्ट ईयर की जिस तरह से कट ऑफ गई है, हमें ऐसा लगता है पर्सनली कि शायद एग्जामिनर इस बार पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ा दे। तो अगर आपकी पेपर का लेवल बढ़ता है तो हमने अपने भी लेवल को बढ़ा रखा है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर एनसीईआरटी के इन डेप्थ से किस प्रकार के क्वेश्चन, या एनसीईआरटी को ही अगर कठिन करके आपके सामने क्वेश्चन दे तो किस प्रकार से देगी, वो भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। मैं, आयुष सर, ऋतिक सर बैठकर हम आपको इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके साथ आपको टेस्ट मिलेगी, पीवाईक्यूज मिलेगी, वीकली मेंटोरशिप मिलेगी, बहुत सारे वीकली मेंटोरशिप मिलेगी। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है, और आपके स्मार्ट वर्क को सही दिशा देने के लिए हम बैठे रहेंगे। हर हफ्ते मैं आयुष सर, ऋतिक सर बैठकर आपको एक एक चीज की गाइडेंस देंगे। अगर आप मार्केट में जाओ तो मेंटोरशिप के लोग अलग से चार्जेस करते हैं, बट आपको यहाँ पर मेंटोरशिप की अलग से चार्ज देने की कोई जरूरत नहीं है। आपके स्वयं टीचर ही बैठेंगे आपके हर एक डाउट्स को क्लियर करने के लिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम ये योद्धा फॉलो कर लेंगे तो हमारे 700 प्लस मार्क्स आ जाएंगे या हमको कॉलेज मिल जाएगा? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बट शर्त यही है कि आपको 12 घंटे सॉलिड पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, जैसे जैसे हम बोलेंगे हर एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर दम है कि फॉलो कर सकते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है इतना स्कोर करना। अब बात करते हैं योद्धा प्लस। हमारे दो बैचेस है, एक बैच है योद्धा, एक बैच है योद्धा प्लस। योद्धा की जितनी फीचर्स है मैंने आपको यहां पर बता दी। योद्धा प्लस उससे भी ज्यादा बेहतरीन बैच है आपके लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर योद्धा की जो सारी चीजें हैं वो आपको तो मिल ही रही है, उसके साथ मार्च जब खत्म हो जाएगा तो उस एक महीने में क्या करोगे? टेस्ट दोगे ना। तो ऑल इंडिया एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज फुल लेंथ मॉक पेपर आपको मिलेंगे। टोटल 15 मॉक पेपर आपको मिलेंगे योद्धा प्लस में, विथ एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। मतलब अगर आपको चैप्टर वाइज रिवाइज करना है, देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का कि आपने कितनी पकड़ बनाई है, टेस्ट दो, पर चैप्टर वाइज टेस्ट दो। तो अगर आप पर चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हो, प्योरली न्यूली सिलेबस बेस्ड, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड, तो आप एनसीईआरटी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि योद्धा प्लस में योद्धा वाली चीजें तो मिल रही है, उसके साथ आपको मॉक पेपर्स मिल रहे हैं, उसके साथ आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिल रही है। योद्धा की प्राइस आपको बेटा पड़ रही है 2999। उसमें भी अगर आपने 18 दिसंबर से पहले इस बैच को परचेस कर लिया तो आपको ये बैच मिल जाएगी 2499 में। और जिन बच्चों को ये प्राइस ज्यादा लग रही है ना, मैं उनको एक ही बात बोलूंगी, लास्ट ईयर जब हमारी लॉन्ग बैच आई थी एकलव्य 1.0, उन बच्चों को भी मैंने यही बोला था कि अगर आपको ये प्राइस ज्यादा लगती है ना, आप एक बार बैच एनरोल करके देखो, आप खुद लास्ट में लिखोगे हमको कि मैम आपने जो क्वालिटी या जो मेहनत आपकी टीम ने प्रोवाइड करी है ना, वो शायद इस प्राइस के लिए बहुत ज्यादा थी। योद्धा के साथ भी आपको सेम फीलिंग आएगी कि जो प्राइस हम ले रहे हैं ना यार, बहुत कुछ दे रहे हैं उन सारे प्राइसेस में, और बहुत मेहनत से बहुत प्यारे तरीके से ये बैच आपके लिए बनाई गई है। दूसरी बात हम योद्धा प्लस पर करते हैं। योद्धा प्लस पर आपको 3999 में ये बैच आपको मिल रही है। उसमें भी अगर आपने 18 दिसंबर से पहले ये बैच परचेस करा तो आपको 3499 में ये बैच पूरी की पूरी मिल जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट पर अगर मैं बात करूं हाउ टू इनरोल, तो आप यहाँ पर हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो क्वालिटी स्पीक्स कोटा आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एप्पल यूजर हो, अमीर यूजर हो, तो आप क्या करोगे, माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पर हमारा ORG कोड लगाओगे FRHVG। अगर आप वेबसाइट मतलब अगर लैपटॉप से आप हमारे लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल लैपटॉप से भी देख सकते हो। वहां पर आप टाइप करिएगा web.classplusapp.com, वहां पर भी आप ORG कोड लगाइए सेम FRHVG और आप एक्सेस कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि कुछ जरूर सीख कर गए होगे आज। थैंक यू सो मच। जय हिंद।